सुबह बखैर और खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं, ये मेरा ईमान है। खुदा में आप शाद रहें और खुदा की बुजुर्गी और शफ़क़त में मामूर रहें। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कदूस जिंदा सच्चे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा रात भर की हिफाजत निगहबानी के लिए और खुदा आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए। और खुदा इस दिन का आगाज़ जो हम तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, तो तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों में कायम हो और खुदा तेरी शफ़क़त हमारे साथ साथ रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का वक्त है कि जब हम खुदा की हजूरी में हाजिर हैं और अलल सुबह खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें और उसी की तारीफ़ करते हुए उसे धन्यवाद कहते हुए और बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदा के जलाल के लिए हम गाएंगे, यीशु तू बदल देता है यीशु तू। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। हम खुदा की तारीफ़ में क्वायर के साथ मिलकर खुदा की मदसराई करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के वसीले से हम लोगों ने सुना। और यकीनन जिन लोगों को आता है उन लोगों ने ज़रूर इस गीत को गाया भी होगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आप सब लोगों से गुजारिश यह है कि ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस अपने साथ लेकर तशरीफ़ रखा करें, ताकि जब हम खुदा के पाक कलाम पर गौर व खौज़ करें और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हो तो आपकी बाइबल मुक़द्दस आपके हाथों में हो। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखेंगे, ऐद अतीक में से मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं?
मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजमत और बड़ाई का रब है। खुदा तमाम तर हशमत, बुजुर्गी, ताकत और कुव्वत सिर्फ तुझी को रवा है, और अपने जलाल और अपने रहम से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा इसको अपनी ज़िंदगी का तौक बनाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में, या ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हो कि आपका कोई अजीज़, आपका कोई प्यारा शदीद बीमारी की हालत में हो, और वो उस बीमारी की हालत में अद्वियात लेने से इनकार कर दे, या अपना इलाज मुआलजा कराने से मना कर दे? तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हमारा रवैया क्या होगा? जाहिर है कि इंसान दुखी होता है, उसे तकलीफ होती है, और उसकी पीक हम क्या देख सकते हैं कि जब कोई शख्स बहुत शदीद बीमारी में मुब्तला और वो अपना इलाज मुआलजा कराने से इनकार कर दे, अद्वियात के इस्तेमाल से इनकार कर दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम देख सकते हैं कि हम लम्हा बलम्हा अपने प्यारे को, अपने किसी अजीज़ को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? तो जाहिर है कि सिवाय खुदा के सामने गिरिया जारी करने के, सिवाय खुदा के सामने रोने और आंसू बहाने के हमारे पास और कोई चारा नहीं होता कि हम खुदावंद से ये मिन्नत करें कि आए जिंदा खुदावंद, तू हमारे इस अजीज़ को, तू हमारे इस प्यारे को, तू हमारे इस डियर वन को सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श दे। और बैन यही सूरत हाल इस आयत मुबारका में हमें मुकद्दस यिर्मयाह की भी दिखाई देती है कि मुकद्दस यिर्मयाह रो रो कर, आंसू बहा बहा कर खुदावंद के सामने अपनी कौम के लिए गिरिया जारी करते हैं, मातम करते हैं। इसीलिए उनको रोने वाला नबी कहा गया। और वो मातम क्यों है? ये क्या माजरा है? और हकीकत में अगर हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदावंद का कलाम हमें ये बात बयान करेगा कि खुदा बाप ने मुकद्दस यिर्मयाह को बनी इस्राएलियों के पास भेजा, और खुदा ने उनको अपने नबी की मार्फत ये पैगाम दिया कि तुम्हारे गुनाह का मदावा जो है वो मेरे ही पास है। और यिर्मयाह खुदा का कलाम लेकर यहूदियों के पास आया और उनको खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की आवाज सुनाई। उनको बताया कि आज तुम सब लोग जो हो वो गुनाह की बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम इस बीमारी को जानते भी हो, समझते भी हो, तो भी इसके तदारुक के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन याद रखो कि खुदा जो कि जिंदा और जावेद और यहोवा शाफी है, वो तुम लोगों को गुनाह की इस बीमारी से तुम्हारी रूहों को बचाना चाहता है। और मेरे दोस्तों, यिर्मयाह अपना फरीजा अदा करता चला गया, साल हर साल वो मुनादी करता रहा, लेकिन कौम ने उसकी आवाज को ना सुना। कौम खुदा की तरफ लौटना ही नहीं चाहती थी। और ऐसी सूरत हाल को देखते हुए यिर्मयाह ज़ारो कतार रोता है। अपनी कौम के दुख के वसीले से वो खुदा के सामने आहुजारी करता है, मातम करता है, नोहा करता है। और जो आयत मुबारका मैंने आपके लिए तिलावत की, हकीकत में ये यिर्मयाह का गम है, ये यिर्मयाह का नोहा है जो वो खुदा उनके हजूर कर रहा है कि क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, फिर मेरी कौम, मेरी बिन्नते कौम जो है वो शिफा क्यों नहीं पाती। और दोस्तों, आज जिस वक्त हम बाइबल मुकद्दस के इस पैसेज को देखें तो इसमें हमें दिखाई देगा और इसमें हम समझ सकते हैं कि जिल्लाद का इलाका जो है वो रोगने बलसान की पैदावार के लिए इंतहाई मशहूर तस्वुर किया जाता था। और कहा जाता था कि वहां पर इस कदर ढेरों दरख्त मौजूद हैं जिनसे वो रोगन हासिल किया जाता और जो बीमारियों की अक्सीर समझा जाता था। लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में वो रोगन होने के बावजूद भी जिल्लाद के बासियों के लिए पैगाम क्या है, यिर्मयाह का नोहा क्या है कि क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या यहाँ कोई तबीब नहीं, फिर मेरी बिन्नते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। तो दोस्तों, उसका गिला वाजिब था
और यिर्मयाह आज से कई सौ साल पहले उस वक्त के माहौल के मुताबिक जो गिला करता है, तो अगर आज हम उसको अपनी जिंदगियों में देखें तो शायद आज ये गिला हमारी जिंदगियों में भी उसी तौर से वाजिब है कि आज हमारी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती। आज हम चर्चेस में बाकायदगी के साथ जाते हैं, खुदा के साथ दिखावे के मामलात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल खुदावंद से दूर रहते हैं और हमारे दिलों की सख्ती जो है वो हमें खुदा की तरफ लौटने नहीं देती, जिस तरह से वो बनी इस्राएल कौम जो है वो खुदा की तरफ लौटने से इनकारी थी। दोस्तों याद रखिए कि खुदावंद का कलाम ये बात बयान करता है कि जब कौम ने जिंदा खुदा को रद्द किया तो फिर खुदा ने उनको 70 साला असीरी में भेज दिया। लेकिन आज चूंकि ये फजल का जमाना है, आज हमारे खुदावन ने हमारे लिए अपनी जान दी है, तो क्या आज भी हम किसी ऐसे ही नबूकत नजर का इंतजार कर रहे हैं कि जो आकर 70 साला असीरी में हमें कैद कर डाले? आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मौका है। इस मौके को गनीमत जानिए, इस वक्त को जाये मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए कि आज भी रोगने बलसान की कसरत है। रोगने बलसान जा बजा हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जरूरत इस अमर की है कि हम उस रोगने बलसान को रिसीव करें। और गौरतलब चीज क्या है कि ये रोगने बलसान क्या है? आज मेरी जिंदगी के लिए, आज आपकी जिंदगी के लिए ये रोगने बलसान क्या है? तो अगर मैं खुदाम के जिंदा पाक कलाम की रूह से इसका बयान करूं तो ये रोगने बलसान हकीकत में खुदा का कलाम और उसका पाक रूह है जो मुझे और आपको गुनाह की उस बीमारी से आजाद करना चाहता है। क्योंकि याद रखिए कि अगर खुदा का रूह मेरी जिंदगी में मौजूद नहीं तो मैं गुनाह की बीमारी से रिहा नहीं हो सकता। अगर खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं गुनाह के इस सरतान से जो रोज बरोज हमारी रूहों को खाता चला जाता है, हम उससे कभी भी शिफा याब नहीं हो पाते। आज हमारे पास खुदावंद का शुक्र है कि रोगने बलसान, चाहे वो खुदा का कलाम समझ लें या खुदा का पाक रूह समझ लें, वो कसरत के साथ मौजूद है। जरूरत इस चीज की है कि आज हम उस रोगने बलसान को अपनी जिंदगियों में बसने दें। आज हम उस रोगने बलसान को अपनी जिंदगियों में रिसीव करें ताकि हमारी रूहानी बीमारी का इलाज मुमकिन हो सके। आज हमारी रूहानी बीमारी से हम आजाद हो सकें और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करें। और जिस तरह से खुदावंद का बुजुर्ग कलाम और ज़बूर की सूरत में हम गाते हैं कि ना हो घोड़ियां खच्चरा मांग तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। तो दोस्तों आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम बॉर्न अगेन हैं। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदावंद यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। हम घोड़े और खच्चरों की मानिंद नहीं हो सकते। इसलिए आइए आज अपने खुदावंद के जारी करदा उस रोगने बलसान को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उसको अपनी जिंदगी में रिसीव करें ताकि रूहानी बीमारी से आज़ाद होते चले जाएं। और खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, तू जो जिंदा और बुजुर्ग खुदा है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, तू अपने जलाल और अपने फजल की रोशनी से हमें आरास्ता करता है। और ऐ खुदा अजीम, इल्तिजा है कि तू हम सबों को अपने उस हकीकी रोगने बलसान से आरास्ता कर जो कि हमारे गुनाहों की अक्सीर है, जो हमारे गुनाहों की शिफा है। और खुदावंद तू हमारी रूहों को प्यारे बाप आसमानी बहाल कर और खुदावंद हमारी जिंदगियों से गुनाह का शायबा तक बाकी ना रहे। और खुदावंद तू हमें आज़ाद कर, पाक व साफ कर और अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो। और दोस्तों
اب مجھے اجازت دیجیے. کل یعنی کل سنڈے ہے اور کل ہم چرچ میں عبادت کریں گے. جو لوگ آپ میں سے ہمیں آن لائن سروس میں جوائن کرنا چاہیں وہ فیس بک پر ڈارتھی میموریل چرچ کے پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ یوٹیوب کے اسی چینل پر ہمیں لائیو سروس میں جوائن کر سکتے ہیں. اور منڈے مارننگ آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا اور ایک نئے سوچ ایک نئے خیال کے ساتھ. اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. خداوند آپ کا مددگار ٹھہرے. آمین.